अगला एग्जाम्पल लेते हैं 11 का सी, तीसरा पार्ट लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास 4 आइडेंटिकल थिन यूनिफॉर्म रॉड्स दी गई है और चारों रॉड्स के एंड्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। मान लेते हैं कि यह रॉड नंबर 1 है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है? एल है। यह रॉड नंबर 2 है, मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है? एल है। यह रॉड नंबर 3 है, मास कितना है? कैपिटल एम और लेंथ क्या है? एल है। यह रॉड नंबर 4 है, मास कितना है? कैपिटल एम और लेंथ क्या है? एल है। ठीक है। और चारों रॉड्स के इंड्स को ज्वाइन करके आपस में क्या बना दिया गया है? यह स्क्वायर बना दिया गया है। क्लियर है? तो हमें बोला गया है कि इस सिस्टम का या इस स्क्वायर का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इसके डायगोनल से होके पास कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यह एक्सिस है, ठीक है, यह एक्सिस है। ठीक है, यह इस एक्सिस के अबाउट, मान लेते हैं इस एक्सिस को हम लोग पी क्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पी क्यू बोल देते हैं। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ओके, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग का सिंपल सा बात है, क्या करेंगे? पी क्यू एक्सिस के अबाउट 1 नंबर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पी क्यू एक्सिस के अबाउट 2 नंबर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पी क्यू एक्सिस के अबाउट 3 नंबर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पी क्यू एक्सिस के अबाउट चौथा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और चारों को आपस में ऐड कर देंगे तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना है? I1 है। कितना है? यहाँ हम लिखते हैं I1 है। ठीक है, तो I1 होगा कितना? तो हमें यह पता है कि यह जो एक्सिस है वह क्या है? इस स्क्वायर का डायगोनल से होके पास कर रहा है। तो यह एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है स्क्वायर के केस में? 90 डिग्री का। और डायगोनल क्या करता है? एंगल को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। क्लियर है? तो यह पूरा 90 डिग्री है तो यह एंगल कितना हो जाएगा? हाफ, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो I1 होगा क्या? क्योंकि यह एक्सिस जो है इस रॉड से इंड से होकर गुजर रहा है और लेंथ के साथ कितना डिग्री के एंगल पे है? 45 डिग्री के एंगल पे है। यानी कि हमने यह जो पढ़ा था पीछे लेक्चर वाले वीडियो में कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है, मास कितना है? एम है और एल है और लेंथ जो है, सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, यह एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ क्या है? कैपिटल एल है। और एक्सिस जो है कि इसके इंड से होकर गुजरे और किसी एंगल थीटा पर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वह कितना होता है? ml² इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे इस रॉड नंबर 1 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में। क्लियर? तो रॉड नंबर 1 का पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 बोले तो I1 होगा कि कितना? I1 जो होगा वह कितना होगा? इस रॉड का मास m, लेंथ कितना है? l, तो ml² अपॉन, चूंकि एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है? इंड से। रॉड नंबर 1 के किस इंड, इस एक इंड से होकर गुजर रहा है, तो इंड से गुजरता है तो हम लोग क्या लिखते हैं नीचे? 3/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है हमारे पास दिया हुआ? 45 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ml²/3 और साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ml²/3 इंटू 1/2 और हमें क्या मिल जाएगा? ml²/6। क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम रॉड नंबर 2 के लिए देखते हैं। यह जो रॉड नंबर 2 है, 2 के लिए यह जो पी क्यू एक्सिस है वह अभी कहाँ से होकर गुजर रहा है? इस इंड से होकर गुजर रहा है। ठीक है, रॉड नंबर 2 मेरा यह है और पी क्यू एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है? इसके इंड से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? और यह कितना डिग्री के एंगल पे है? क्योंकि यह पी क्यू एक्सिस जो है वह इस स्क्वायर के डायगोनल से होकर गुजर रहा है, इसीलिए यह एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो इस 2 नंबर रॉड के लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि पी क्यू एक्सिस 45 डिग्री के एंगल पे रॉड के सेकेंड नंबर रॉड के इंड से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेकेंड नंबर रॉड का इस पी क्यू एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I2 है। वह होगा कितना? तो I2 कितना होगा बताओ? तो I2 होगा
कितना, सेकेंड नंबर रॉड का मास कितना है हमारे पास, कैपिटल एम, लेंथ कितना है, कैपिटल लेंथ, एम एल स्क्वायर अपॉन, चूंकि यह एक्सिस जो है सेकेंड नंबर रॉड के कहाँ से होकर गुजर रहा है, इन से होकर गुजर रहा है, तो नीचे 3 लिखेंगे इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो सेम रिजल्ट आ जाएगा हमको, हमें यहाँ भी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर, ठीक है। अब हम इस पी क्यू एक्सिस का मोमेंट, एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो रॉड नंबर 3 के लिए भी क्या देखते हैं कि यह जो पी क्यू एक्सिस है वह रॉड नंबर 3 के भी एक इंड से होकर गुजर रहा है। क्लियर है, यहाँ से होकर गुजर रहा है और कितना डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे है। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। तो I3 होगा कितना, तो इस पी क्यू रॉड, इस रॉड का, रॉड नंबर 3 का मास कितना है, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम, लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, तो एल स्क्वायर अपॉन, चूंकि यह एक्सिस जो है कि 3 नंबर रॉड के इन से होकर गुजर रहा है, तो नीचे कितना आएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं रॉड नंबर 4 के लिए। तो रॉड नंबर 4 के लिए भी यह जो पी क्यू एक्सिस है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस इंड से होकर गुजर रहा है। रॉड नंबर यहाँ मेरा 4 है और 4 का इंड यहाँ पे है, तो यह पी क्यू एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, रॉड नंबर 4 के एक इंड से होकर गुजर रहा है। और कितना डिग्री के एंगल पे है, तो यह भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू एक्सिस जो है इस फोर्थ रॉड के इन से होकर गुजर रहा है, कितना डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। तो इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस फोर्थ नंबर रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर हम I4 माने तो I4 होगा कितना, तो इस रॉड का सेम फार्मूला लगाएंगे। तो इस रॉड का मास कितना हमारे पास, m है, लेंथ कितना है, l है, स्क्वायर अपॉन कितना, चूंकि यह एक्सिस जो है कि इंड से होकर गुजर रहा है, तो इंड से होकर गुजरता है, तो नीचे हम लोग कितना लिखते हैं 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना डिग्री है, 45 डिग्री। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया, इस एक्सिस के अबाउट इसका पता चल गया, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का पता चल गया, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। अब हमें चाहिए इस एक्सिस के बाद इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लेते हैं कि पी क्यू एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है। तो आई होगा क्या, तो पी क्यू एक्सिस के बाद रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I1। क्लियर, इसके अबाउट हमने I1 माना था। ठीक है। तो फिर पी क्यू एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या लिखेंगे, रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हमने कितना माना था, I2। तो प्लस क्या लिखेंगे, I2। ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माना था, I3। ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, रॉड नंबर 4 का पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हमने क्या बोलेंगे, I4। क्या माना था, I4। क्लियर है, ठीक है। तो हमें I1 पता है, I1 कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 6। हम क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर अपॉन 6। I2 पता है कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 6। I3 पता है कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 6। I4 पता है कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 6। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4ml स्क्वायर अपॉन 6, यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 2ml स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर है। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 ना होगा नीचे भाई, कितना होगा, 2/3 ml स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को एक बार देखेंगे, समझेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। क्लियर, ओके। हम यहाँ पे एक टास्क दे देते हैं। टास्क यह है कि एक टास्क देते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। टास्क, हमारे पास 4 3 यूनिफॉर्म आइडेंटिकल रॉड्स है जिनके इंड्स को ज्वाइन करके हमने यह स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, यह क्या है, स्क्वायर है। ठीक है। और स्क्वायर नहीं है, इस रॉड नंबर 1 है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, लेंथ क्या है, एल है। यह रॉड नंबर 2 है, मास क्या है, कैपिटल एम है, लेंथ कितना है, एल है। रॉड नंबर 3 है, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, लेंथ क्या है, एल है। यह रॉड नंबर 4 है,
मास कितना है, कैपिटल एम है और लेंथ क्या है, एल है। यानी कि 4 थीन यूनिफॉर्म रॉड्स है जिसके इंड्स को आपस में ज्वाइन करके हमने यह स्क्वायर बना दिया है। क्लियर बना दी, क्या बना दिया है, स्क्वायर बना दिया। तो हमें उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो एक्सिस इस इंड से होके गुजर रहा है, ठीक है, और कितना डिग्री के एंगल पे है, यह 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं PQ एक्सिस है, ठीक है। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। मिटा गया हो, ठीक। रॉड नंबर यह 2 न था, 2 था, मास कितना था, m था, l था, ठीक है। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, रॉड 4, यह सब क्या है, थीन यूनिफॉर्म रॉड्स है। क्लियर है। आप इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।